भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कैवल्यपाद में दो सूत्रों को हमने लेकर के विचार किया है। सिद्धियों को लेकर के पहले सूत्र में स्पष्ट किया गया था। जन्म से, औषधि से, मंत्र से, तप से और समाधि से 5 हेतुओं से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। उन 5 सिद्धियों में से 2 सिद्धियों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं महर्षि पतंजलि, महर्षि वेदव्यास। वो कहते हैं जो जन्म से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि के पीछे शरीर और इंद्रियां विशिष्ट कार्य करती हैं, अथवा जो तपस्या से जो सिद्धि मिलती है, वो तपस्या से भी शरीर में विशिष्ट उपलब्धि मिलती है। व्यक्ति का शरीर विशेष रूप से बन जाता है और उसकी इंद्रियों में विशेष सामर्थ्य उत्पन्न होता है। इंद्रियों में जो विशेष सामर्थ्य उत्पन्न होता है, जैसे कि कोई व्यक्ति एक सीमा तक देख पाता है अपनी आंखों से, एक सीमा तक ही, एक दूरी तक देख पाता है कि जितनी दूरी तक आम आदमी देख पाता है, उससे कई गुना अधिक दूरी तक एक योगी देख लेता है इन्हीं खुली आंखों से। जैसे हम अपने कानों से कोई आवाज पकड़ते सुनते हैं, कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है बहुत सूक्ष्म आवाज आती है वो भी पकड़ लेता है। साधारण व्यक्तियों में भी कुछ ऐसे भी लोग होते हैं, हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा होता है लेकिन उस व्यक्ति को सुनाई दे रहा होता है, एक आवाज आ रही है, नहीं हमें तो नहीं आ, नहीं आप ध्यान से देखो, नहीं जी हमें नहीं आ रही है, लेकिन उस व्यक्ति को आवाज सुनाई देती है। और बहुत गौर करने से हमें भी कुछ प्रतीत होने लगता है, जब सारे काम छोड़ करके पूरा उसी में कंसंट्रेट होकर के बहुत मेहनत करके हमें ध्यान देने पर हमको वो आवाज सुनाई दे रही होती है, उसको सामान्य रूप से सुनाई दे रही होती है। तो आम लोगों में ऐसा तो होता ही है, लेकिन एक योगी ऐसी भी आवाज को सुन लेता है, बहुत दूर स्थित आवाज कहीं से आ रही हो उसको भी पकड़ लेता है। चाहे वो सुनने की बात हो, चाहे वो देखने की बात हो, चाहे वो स्पर्श की बात हो, चाहे वो ग्राम गंध की बात हो, चाहे वो रस की बात हो। किसी किसी को लगता है इसमें कोई रस ही नहीं है, लेकिन उसको उसमें सब रस समझ में आने लगते हैं। तो सूक्ष्मता से वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग कर सकता है। ये वो व्यक्ति करता है जो तपस्या करके तप से सिद्धि प्राप्त करता है। तो इंद्रियों का विशेष सामर्थ्य तपस्या करने वाले उस योगी को प्राप्त होता है और शरीर की विशिष्ट स्थिति उत्पन्न होती है। शरीर उसका वज्रोपमा, पीछे कहा था विभूतिपाद में, उसका शरीर ऐसा बन जाता है, सर्दी हो, गर्मी हो या आंधी हो, तूफान हो, कैसी भी स्थिति में, क्लाइमेट जैसा भी हो, उसको कोई असर ही नहीं पड़ता है। आप देखिए किसी ना किसी को ऐसा आप देख सकते हैं, जैसे क्लाइमेट्स में कुछ चेंजेस आता है तो सर्दी हो जाती है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, वायरल फीवर हो जाता है। शरीर इतना नाजुक बनता जा रहा है व्यक्ति का, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है तप ना करना। तो तपस्या कर करके शरीर को वो इतना मजबूत कर लेता है, हर मौसम में, किसी भी ऋतु में, कैसी भी स्थिति हो, अपने शरीर को उसके अनुरूप बना करके शरीर को वो ऐसा बना लेता है जो कि मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो बेस है, आधार है शरीर, वो शरीर को मजबूत रखता है। तो काय सिद्धि और इंद्रिय की सिद्धि किस कारण से होती है, तो इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। तीसरे सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, ये जो निमित्त बताया गया था, धर्मादि निमित्तम अपेक्षमाना, धर्मादि के निमित्त से ये जात्यंतर परिणाम होता है। तो क्या धर्मादि निमित्त सीधा कारण जैसे उपादान कारण होता है, जैसे रोटी के लिए आटा कारण होता है, क्या ऐसा ही वो धर्मादि निमित्त जो है इस शरीर को ऐसा बनाने में कारण है उपादान के रूप में? तो कहते हैं निमित्तम अप्रयोजकम प्रकृति नाम,
ये जो प्रकृतियां हैं ये पंच महाभूतों से शरीर बना है। हर व्यक्ति का जो शरीर बना है वो पंच महाभूतों से बना हुआ है, और हर व्यक्ति की जो इंद्रियां बनी हुई है वो अहंकार से बनी हुई है। लेकिन किसी किसी की इंद्री ऐसी विशिष्ट इंद्री होती है जो हर व्यक्ति की ऐसी नहीं होती है। उस इंद्री के विशिष्टता के पीछे धर्मादि निमित्त को बताया है, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है वो अप्रयोजकम, वैसा वो निमित्त नहीं है उन प्रकृतियों का। वर्ण भेदस्तु, हाँ वहां पर जो रुकावट है, जो हम देखते हैं एक दूरी तक देखते हैं, लेकिन हमसे कई गुना अधिक दूरी तक योगी देखता है, तो हमें ना देखने के पीछे कोई ना कोई रुकावट है। हमारी आंखों में कोई ऐसा रुकावट है, कोई ऐसा बाधक तत्व है जो हम उसको दूरी तक देख नहीं पाते हैं। वो क्या रुकावट है वो तो सीधा सीधा आपको पता नहीं लगेगा। जैसे एक आई स्पेशलिस्ट को पता लगता है कि मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं, तो बताएगा आपके आंख में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स वो हमें बता देता है। जो आंखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर होते हैं वो हमको बताते हैं। हर किसी को कैसे पता लगता है? जैसे डॉक्टर को, आंखों के डॉक्टर को आंखों के विषय में पता लगता है, तो ऐसे ही एक योगी को पता लगता है मेरी आंखों में क्या कमी है, उस कमी को वो पूरा करके वो दूर तक देख लेता है। आपने पीछे सिद्धियों के प्रसंग में विभूतिपाद में बहुत सारी सिद्धियों की चर्चा हुई है, तो उसमें तपस्या के माध्यम से 2 सिद्धियां बताई गई। कायेंद्रिय सिद्धि, काय इंद्रिय सिद्धि, शरीर और इंद्रियों की सिद्धि होती है तपस्या से। कैसे होती है? अशुद्धि के हट जाने से। तो शरीर में शारीरिक अशुद्धि है, मन में मानसिक अशुद्धि है, इंद्रियों में ऐन्द्रियक अशुद्धि होती है। उन अशुद्धियों को तपस्या करके वो दूर कर लेता है, तो शरीर शुद्ध होता है, इंद्रियां भी शुद्ध हो जाती हैं और मन भी शुद्ध हो जाता है। तो उस दृष्टिकोण से यहाँ पर कहा वर्ण भेदस्तु, ये जो अशुद्धि है उस अशुद्धि को हटाने का काम वो निमित्त करता है। तथा उस निमित्त से उस वर्ण भेदस्तु भवति, वर्ण का मतलब है बाधाओं का भेद, बाधाएं तो हट जाएंगी। जो जो ब्रेकर्स लगे हुए हैं वो तो हट जाएंगे, क्षेत्रिकवत, किसान के समान। तो कैसा होता है इसको भाष्यकार समझा रहे हैं। नहीं धर्मादि निमित्तम तत्प्रयोजकम प्रकृति नाम भवति। वो कहते हैं धर्मादि निमित्तम प्रकृति नाम, जो पंचमाभूत रूपी प्रकृतियां हैं और जो अहंकार रूपी प्रकृति है उसका प्रयोजक धर्मादि निमित्त के रूप में नहीं भवति, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इसी को और स्पष्ट कर रहे, न कार्येन कारणं प्रवर्त्यते। एक सिद्धांत, यूनिवर्सल लॉ बताया जा रहा है, सार्वभौम सिद्धांत बताया जा रहा है। कभी भी कार्य से कारण प्रवृत्त नहीं होता है, कार्य से कारण प्रवृत्त नहीं होता है। हाँ, कारण से कार्य प्रवृत्त होता है, यानी किसी कारण से ही कार्य बन पाता है, लेकिन कार्य से कारण नहीं बन पाता है। इसलिए स्पष्ट कर ले, न कार्येन कारणं प्रवर्त्यते, कार्य से कारण को प्रवृत्त नहीं किया जा सकता। यहाँ कहने का अभिप्राय है ये जो धर्मादि जो निमित्त है ये वास्तव में कार्य है। जो धर्म बनता है किसी ना किसी कर्म के, धर्म का मतलब है ये अदृष्ट की बात कर रहे हैं, जो आपने दूसरे पाद में स्पष्ट समझने का प्रयास किया है। अदृष्ट जो होता है ना उसको धर्म अधर्म के रूप में बोला है। जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों का एक प्रभाव मन पर पड़ता है, जिसको संस्कार के रूप में कहा है, जिसको अदृष्ट शब्द से कहा है। मन के जो धर्म बताए गए हैं, एक दृष्ट धर्म और एक अदृष्ट धर्म बताए गए हैं। उन धर्मों में एक धर्म ये है धर्मादि, यानी धर्म और अधर्म। आदि शब्द से अधर्म लिया जाता है, एक धर्म है और एक अधर्म है। तो 2 प्रकार के कारणों से हम 2 प्रकार के कर्मों को करते हैं। धर्म से उचित कर्मों को करते हैं और अधर्म से अनुचित कर्मों को करते हैं।
तो जो धर्म और अधर्म रूपी जो निमित्त है वो तो कार्य किसका, कर्मों का। कर्म करने पर धर्म बनता है, कर्म करने पर अधर्म बनता है, वो तो कार्य स्वयं, उन कार्यों से कारण प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए कहना चाह रहे हैं न कार्य न कारणम प्रवर्त्यते, धर्म और अधर्म रूपी जो कार्य है उससे शरीर नहीं बनता। शरीर में जो विशिष्ट योग्यता है, किसी को कंठ के रूप में, किसी को आंखों के रूप में, किसी को कान के रूप में, किसी को हस्तेंद्रिय के विशिष्टता के रूप में, ये जो परिवर्तन शरीर में आया है ये उस धर्म आदि के कारण से नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। कथम तर्हि, इसकी कैसे होता है, किन कारणों से प्राप्त होता है, उसके लिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कथम तर्हि, कैसे ऐसा होता है। वर्ण भेदस्तु ततः, उस ततः मतलब उस धर्मादि निमित्त से तो वर्ण भेद, अवरोधक तत्व तो हट जाते हैं, बाधक तत्व तो हट जाते हैं, क्षेत्रिकवत, किसान के समान। यथा क्षेत्रिकः केदारात् अपाम पूर्णा केदारांतरम पिप्लावयिषु समम निम्नम निम्नतरम वा न आपः पानिना अपकर्षति आवरणम तु आसाम भिनत्ति। बहुत बड़ी अच्छी बात है यहाँ पर। वो तो कह रहे हैं यथा, जैसे क्षेत्रिका किसान व्यक्ति, खेत में काम करने वाला जो भी किसान है उसके लिए कह रहे हैं केदारात अपाम पूर्णात। केदार कहते हैं क्यारी, जो भी आप में से कोई किसान हो तो आपको पता होगा, अलग अलग क्यारीज बनाते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े, जैसा जैसा वो बोते हैं उसके हिसाब से, कहीं छोटे भी बनाते हैं बड़े बड़े भी बनाते हैं। तो केदार कहते हैं एक क्यारी, यानी कुछ स्पेस, कुछ जमा स्थान होता है, चारों ओर से मेड़ लगा हुआ रहता है, उसको केदार कहते हैं संस्कृत में। तो एक केदार यानी एक क्यारी में पानी भर दिया है, अब दूसरे केदार में, दूसरे क्यारी के अंदर पानी को पहुंचाना होगा, तो क्या किसान हाथ से पानी डालता है क्या एक क्यारी से दूसरे क्यारी में? तो ये कहना चाह रहे हैं केदारात अपाम पूर्णा, एक क्यारी में पानी तो भर गया है, केदारांतरम दूसरे क्यारी में पिप्लावयिषु पानी को ले जाने के इच्छुक किसान जो है, समम निम्नम निम्नतरम वा। देखिएगा जो जमीन बहुत ज्यादा जिसके पास होती है, एक तो समम, एक क्यारी के बाद दूसरे, दूसरी के बाद तीसरे, ऐसे समान रूप से कुछ क्यारी रहते हैं। एक निम्नम, एक ऊपर है तो थोड़ा सा नीचे दूसरा होता है, फिर उसके और नीचे होता है। जैसे पहाड़ियों में आप देखेंगे, उत्तरांचल में जाइएगा, आप हिमाचल में जाइएगा, तो जब वहां खेती करते हैं तो वहां पर जमीन की तरह तो नहीं होता है, वहां ऊबड़ खाबड़ ऊपर नीचे होता है। एक क्यारी इतना ऊपर है तो उसके नीचे ऐसा रहता, फिर ऐसा रहता, ऐसा रहता, या तो नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, वहां जमीन जैसा होता है उसी के हिसाब से। अब उसको पानी एक क्यारी से दूसरे में ले जाना है तो समान रूप से हो तो भी वो कैसे पानी पहुंचाता है, इस बात को आप सब जान सकते हैं। तो समान रूप से क्यारी बने हुए हो, या एक ऊपर है तो एक नीचे है, निम्न, निम्न का मतलब उसके नीचे, और निम्नतम उससे भी बिल्कुल नीचे, फिर निम्नतम में जाओ और उसके नीचे, तो उन सब क्यारियों में पानी कैसे पहुंचाता है? तो कहते हैं न आपः पानी ना अपकर्षति, उस पानी को हाथों से नहीं डालता है। आवरणम तो आसाम भिनत्ति, आवरण कहते हैं ये जो आप क्यारी बनाते हैं, एक मेड़ बनाते हैं मिट्टी से, एक ऊंचा ऐसा लंबा ऐसा बनाते हैं और उसके बीच में पानी ठहर जाता है, तो जो मेड़ जो बनता है उस मेड़ को बीच में से कहीं से ऐसे काट देता है, तो उसके समानांतर और दूसरी जो क्यारी है उसमें पानी अपने आप देता है। तो वो जो मेड़ है वो बाधक है, जो पानी को दूसरे क्यारी में जाने नहीं देता है। उस मेड़ को यहाँ पर आवरण कहते हैं या वर्ण कहते हैं। बाधक है, वो रुकावट पैदा कर रहा है, उस रुकावट को काट देता है तो पानी दूसरे क्यारी में चला जाता है। तो वही कहना चाह रहे हैं। तो आवरणम तो आसाम भिनत्ति, वो जो आवरण है, वो जो मेड़ है उसको भिनत्ति यानी काट देता है। तस्मिन् भिन्ने स्वयमेव आपः केदारांतरम आप्लावयन्ति। तो कह रहे हैं तस्मिन् भिन्ने, उस मेड़ के
टूटने से स्वयमेव आपः, वो स्वयं ही पानी केदारांतरम आप्लावयन्ति, दूसरे कार्य में पानी आसानी से पहुंच जाता है। तथा उसी प्रकार से जैसे एक किसान एक क्यारी से दूसरे क्यारी में पानी ले जाने के लिए मेड़ को तोड़ देता है, ठीक इसी प्रकार से तथा धर्म, ये जो धर्म और अधर्म रूपी जो अदृष्ट है, वो अदृष्ट प्रकृति नाम आवरणम अधर्मम भिन्नति, प्रकृतियों में जो अधर्म रूपी आवरण वहां पर आया हुआ है, एक मोटी भाषा में कोई परत सा आया हुआ है प्रकृतियों के ऊपर, अधर्म रूपी आवरण, उस अधर्म रूपी आवरण को ये धर्म भिन्नति हटा देता है, तोड़ देता है। जैसे अविद्या जब तक रहेगी तब तक विद्या का निवास नहीं होगा। एक समय एक वस्तु रह सकती है, जब आदमी के जीवन में अविद्या है तो अविद्या बनी रहती है, और विद्या के आते ही अविद्या हट जाएगी। जैसे बोला जाता है ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं आ सकती, म्यान तो एक ही है, उसमें दो तलवार नहीं आ सकती, एक ही रख सकती है। तो ऐसे ही मन में जब अविद्या ठहरती है, जिस विषय में, इश्यूज तो अलग अलग होते हैं, विषय अलग अलग होते हैं, जिस विषय में यदि अविद्या है, जैसे खाने का विषय ले लीजिए, खाने के विषय में बहुत सारी अविद्या रहती है, भूख नहीं लग रही है फिर भी खा जाता है, सब खा रहे हैं तो सबको खाते हुए देख कर वो भी खा जाता है, समय नहीं है खाने का लेकिन सब खा रहे हैं तो वो भी खा जाता है, तो बिना भूख के खा जाता है और अनेक बार खा जाता है। अब खाता है तो खाता है, स्वतंत्र है व्यक्ति, कौन रोक सकता है व्यक्ति को, खाने वाले को नहीं रोक सकते। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर उसके पास में यदि धर्म आ जाए, धर्म का मतलब है भूख लगने पर ही खाना चाहिए, धर्म नीड है, आवश्यकता है तो खाना चाहिए। तो कब आवश्यकता होगी? जब भूख लगती है तब आवश्यकता होती है। जब एनर्जी का लेवल कम हो रहा होता है तब उसको लगता है शरीर के अंदर जैसे पेट में चूहे दौड़ रहे हो ऐसा लगता है, बहुत गुड़गुड़ गुड़गुड़ ऐसा आवाज हो रहा है और बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत भूख लग रही है, वास्तव में नहीं खाया गया है और एम्प्टी स्टमक है, पेट खाली है, तब उसको अपने आप भूख लग रही होती है, तब वास्तव में शरीर को आवश्यकता होती है, तब खाता है। अथवा जो खाया पिया है वो जब डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है और आंत में उतर जाता है, तब पेट खाली हो जाता है, तब भूख लगती है, तो फिर जब व्यक्ति खाता है। लेकिन बिना भूख के खा रहा है व्यक्ति, तो खा रहा है तो खा रहा है। तो ये जो बिना भूख के जो खा रहा है वो किस कारण से खा रहा है? तो वो अविद्या है। तो खाने के विषय में अविद्या है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं खाऊंगा तो पता नहीं क्या होगा मेरे को, ऐसा लगता है जैसे कुछ शरीर में से कमी हो जाए। कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं होता है, क्योंकि बिना भूख के नहीं खा सकते, फिर भी वो खा रहा है, तो उसके खाने के विषय में अविद्या है। और जब तक वो अविद्या रहती है तो विद्या का निवास वहां खाने के विषय में नहीं होती है, उसको हटाना पड़ता है। अविद्या को हटा दिया तो विद्या आ जाएगी, जब विद्या आ जाएगी तो उसके मुंह में ताला लग जाता है, गोदरेज का ताला होता है ना बड़ा, वो लगा देता है ऊपर। अब चाहे सारे खा रहे हो, उसको लगता है मेरे को भूख ही नहीं लग रही, मैं क्यों खाऊं? बिल्कुल नहीं खाऊंगा, मेरे को आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, सब खा रहे तो खाने दो, सब खा रहे, कोई रीजन नहीं है कि मेरे को भी खाना है, रीजन है कि मेरे को भूख लगे तो खाना है। वहां पर विद्या निवास कर रही है। तो विद्या के उपस्थिति में अविद्या नहीं होती है और अविद्या की उपस्थिति में विद्या नहीं हो सकती है। तो ऐसे ही यहाँ पर कहा जा रहा है, तथा धर्म प्रकृति नाम आवरणम अधर्मम भिन्नति, प्रकृति के ऊपर जो आवरण रूपी अधर्म आया है उस अधर्म मात्र को धर्म हटा देता है। तस्मिन् भिन्ने स्वयमेव प्रकृतयः स्वं स्वं विकारम आप्लावयन्ति। बहुत बड़ी अच्छी बात कही है, जब वो अधर्म हट जाता है तो प्रकृतयः, जो कारण है, शरीर को जिस रूप में बनाना है उस रूप में वो कारण यथार्थ रूप में लग करके स्वं स्वं विकारम, अपने अपने विकार को, अपने अपने ऑर्गन को वो पूरी प्रकृति प्राप्त हो जाती है, पूरा कारण प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मेरा गला है, गाने का गला नहीं है,
सामने वाले की गला है बहुत बढ़िया गला है, उसको वो गला मिला है, तो उस गले को, उस कंठ को जिस रूप में बनना चाहिए उस रूप में वो सारी प्रकृतियां उसको मिल चुकी है, किसी को नहीं मिल चुकी है। किसी की उंगलियां ऐसे काम करती हैं, उस उंगलियों में वो जो सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य को लाने के लिए जो प्रकृति उसको चाहिए, ये जो रीजन चाहिए उन उंगलियों में, वो उसको मिला हुआ है, वो हमको नहीं मिला हो। चाहे पादेंद्रिय में हो, चाहे अस्थिंद्रियों में हो, चाहे वाणी में हो, चाहे कंठ में हो, चाहे किसी भी अंग में, किसी भी इंद्रिय में हो, वो कारण जब पूरे प्राप्त हो जाते हैं तो वो अंग पूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से बनते हैं, तब वो विशिष्ट योग्यताओं से युक्त व्यक्ति बनता है। ये तपस्या से ऐसी स्थिति प्राप्त होती है और जन्म से ये स्थिति प्राप्त होती है। तो वहां तप सीधा कारण नहीं है और जन्म, पूर्व जन्म सीधा कारण है। वो धर्मादि निमित्त तो वो अधर्म को हटाने में कारण बनते हैं, लेकिन प्रकृतियों का जो मूल प्रकृतियां हैं वही मुख्य कारण है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।